Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, आज हम इंग्लिश में पोइट्री सेक्शन करेंगे. पोइट्री सेक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो पोइम के सेंट्रल आइडिया को और सिग्निफिकेंट रोल के बारे में होंगे. आई होप यू विल लिसन केयरफुली. और स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करोगे और आप इनके अच्छी तरह से इन टॉपिक्स को लर्न भी करोगे. सो पोइम फर्स्ट इज द रोड नॉट टेकन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोइम द रोड नॉट टेकन? सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस. इसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में बताएंगे कि द रोड नॉट टेकन जो पोइम है उसका क्या महत्व है. इन द पोइम द रोड नॉट टेकन पोइम में द पोइट प्रेजेंट अ सिचुएशन. पोइट के सामने एक सिचुएशन आती है दैट ईच इंडिविजुअल फेसेस इन लाइफ. मतलब जो इस पोइम में पोइट के साथ जो सिचुएशन आती है, उसे जिस स्थिति से गुजरना पड़ता है, वो सेम सिचुएशन हर एक की लाइफ में आती है. मतलब हर एक की लाइफ में उनको फेस करनी पड़ती है. इन दिस पोइम, इस पोइम में क्या बताया गया है? दो रास्ते हैं. मतलब जब पोइट फॉरेस्ट में अकेला जा रहा था तो उसके सामने 2 चॉइसेस आए थे. मतलब 2 रास्ते आए थे. उसे नहीं पता उसे किस रास्ते पे जाना है. वो डिसाइड करता है कि वो रास्ता फर्स्ट वाला करेक्ट होगा या सेकंड वाला करेक्ट होगा. अगर वो जिस रास्ते को भी चूज कर लेगा, उसके बाद फिर और रास्ते आते हैं, उसे फिर चूज करना है. तो मतलब उसको एक सिचुएशन फेस आउट करनी पड़ती है. तो ऐसा ही इसमें बताया गया है कि जो सिचुएशन पोइट को फेस आउट करनी पड़ती है, वो सेम सिचुएशन हर एक की लाइफ में आती है कि उनको चॉइस करना होता है और वो चॉइस करेंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा. तो इस पोइम में क्या आया? इन दिस पोइम द रोड्स रिप्रेजेंट ऑल दो सिचुएशन. कि जो रोड्स हैं वो सभी सिचुएशंस के बारे में बताते हैं. व्हेन वी नीड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस, जब हमें कोई मुश्किल चॉइस को चूज करना पड़ता है. व्हेन अ चॉइस इज मेड, जब आपकी चॉइस हो जाती है, इट्स लेड टू मैनी अनदर चॉइसेस. मतलब जब आप मुश्किल से रास्ते को चुन लेते हो, जब आप एक फैसला ले लेते हो, तो उसके सामने और चॉइसेस आती हैं. दीज चॉइसेस हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वंस लाइफ. ये जो चॉइसेस हैं ये हर व्यक्ति के लाइफ पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती हैं. इम्पैक्ट मतलब प्रभाव छोड़ना. हैंस इट इज़ ट्रू दैट, अतः ये बात सच है, ट्रू है कि द रोड नॉट टेकन इज़ अ मेटाफर ऑफ लाइफ. कि ये जो पोइम है द रोड नॉट टेकन, ये पोइम लाइफ का एक मेटाफर है. मेटाफर एक अलंकार होता है जिसको हम हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट दिया गया है. वो रूपक अलंकार जो आप हिंदी में करते हो उसमें यही आता है कि जब आरोप लगाया जाता है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या दिया गया है कि 2 रास्ते हैं, रास्ते में से हमें एक रास्ते को चूज करना है और चूज हम उसी रास्ते को करेंगे जो हमारे लिए बेटर होगा. तो ये क्वेश्चन था द रोड नॉट टेकन पोइम का. अब नेक्स्ट है सेकंड पोइम, पोइम विंड. उसका सेकंड क्वेश्चन है, आई मीन पोइम विंड का क्वेश्चन होगा नेक्स्ट. ये जो है, हाउ इज विंड अ सिंबॉलिक पोइम. सिंबॉलिक मतलब सांकेतिक जिसको बोलते हैं. विंड मतलब हवा. इस पोइम को सांकेतिक पोइम, सिंबॉलिक पोइम क्यों कहा गया है, इसमें ये बताना है. द विंड इज अ सिंबॉलिक पोइम. द विंड इज यूज एज अ सिंबल, क्योंकि ये एक सिंबल है ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज. जितनी भी हमारे लाइफ में हमारे सामने मुश्किलें आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, स्ट्रगल्स संघर्ष, एंड ऑब्स्टेकल्स बाधाएं, दैट वी हैव टू फेस इन लाइफ. मतलब हमें अपनी लाइफ में जिन मुश्किलों का, जिन संघर्ष का, जिन बाधाओं को का सामना करना पड़ता है, मतलब जिनका सामना हमें लाइफ में करना पड़ता है, उन सभी के बारे में ये पोइम हमें बताती है. द पोइट मोटिवेट्स अस टू फेस एनी डिफ़िकल्टी. और पोइम हमें क्या मोटिवेट करती है कि हम किसी भी डिफ़िकल्टी को एंड चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ संकल्प. कि हमें कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, उसे हम कैसे सामना करते हैं.
इट इंस्पायर्स, ये हमें इंस्पायर प्रेरित करती है अस टू बी करेजियस। करेजियस क्या होता है कि साहसी होना, कि हमें ये इंस्पायर करती है, हमें ये सिखाती है कि हमें स्ट्रॉन्ग कैसा होना चाहिए, करेजियस कैसा होना चाहिए, कि दृढ़ संकल्प, हमारे इरादे पक्के होने चाहिए। वन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, ये पोइम हमें क्या बताती है कि हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, करेजियस साहसी होना चाहिए। द विंड क्रशेस ऑल द वीक थिंग्स, क्रश मतलब कुचल देना। जो हमें पोइम क्या बताती है कि हमें स्ट्रॉन्ग विंड की तरह बनना चाहिए, मतलब हमारे इरादे पक्के होने चाहिए, जो हल्के फुल्के कोई भी प्रहार से वो टूटने नहीं चाहिए। क्योंकि जो हवा होती है वो क्या करती है, वीक चीज़ों को कुचल देती है। देखो जब हवा चलती है, जब हल्की फुल तेज़ हवा आएगी तो क्या होता है, और हल्की हवा आती है तो क्या होता है, वो आपको पता है कि जब हवा का प्रेशर कितना अप डाउन होगा, तो हमारी लाइफ में भी वैसे ही प्रेशर्स आते हैं। तो वो पोइम के अंदर, ये सिंबॉलिक पोइम है, इसमें यही बताया हुआ है कि जो विंड हवा होती है वो कमज़ोर चीज़ें जो होती हैं, जो हल्की चीज़ें होंगी वो हवा के साथ उड़ जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, वो कितनी भी हवा आ जाए, कितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड क्यों ना हो, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। सो वी मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए वाइल फेसिंग द हार्डशिप ऑफ लाइफ। हार्डशिप क्या होता है, जो भी हमारी मुसीबतें होती हैं, जो हमारी लाइफ की मुसीबतें हो, जिनको हम सामना करते हैं, हमें उनसे मतलब उनसे बचने के लिए, उनसे फेस करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये पोइम एक सिंबॉलिक पोइम थी। पोइम सेकंड है ये विंड पोइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपकी थर्ड पोइम रेन ऑन द रूफ से लिया गया है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फॉलिंग ऑफ रेन ऑन द पोइट, कि जब पोइट के ऊपर बारिश की कुछ बूंदें गिरती हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके ऊपर, इसके बारे में बताना है। रेन ऑन द रूफ ब्रिंग्स आउट द सूदिंग, सूदिंग क्या होता है, एक अच्छा सुखद इफेक्ट ऑफ द रेन, मतलब यहाँ पे बारिश को एक कंफर्ट जोन में लिया गया है, कि जब बारिश की बूंदें छत पर गिरती हैं तो एक सूदिंग सा इफेक्ट पड़ता है, मतलब एक हमें बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। द पोइट इज रिलैक्सिंग ऑन हिज बेड इन हिज रूम इन अ कॉटेज व्हेन द रेन स्टार्ट्स फॉलिंग। पोइट अपने बेड में, अपने कॉटेज के रूम के बेड में वो लेटा हुआ है, रिलैक्स फील कर रहा है जब बारिश होती है, व्हेन द रेन स्टार्ट्स फॉलिंग। और वो बेड पे लेट के क्या सुनता है, द साउंड ऑफ द रेन अपील्स टू द पोइट, उसकी जो आवाज़ है, जो उसकी साउंड है वो सुनता है और उसे अच्छी लगती है, उसकी वो म्यूज़िक लगता है। द म्यूज़िक क्रिएट्स इकोज इन हिज हर्ट, उसके हर्ट में मतलब एक गूंज पैदा करता है। इट फिल्स द पोइट विद मैनी फॉन्ड मेमोरीज, उसकी बड़ी प्यारी सी यादें होती हैं, दैट कम इन टू हिज माइंड, जो उसके माइंड में भर जाती हैं। ही रिमेंबर्स, वो याद करता है, हिज मदर, अपनी मदर को। द पोइट सेज दैट द रेन इज ऑलवेज ब्लिसफुल एंड प्लीजेंट। ब्लिसफुल एंड प्लीजेंट मतलब वरदान है हमारे लिए, ये एक अच्छा वरदान है। मतलब पोइट जब बारिश की बूंदें छत के ऊपर गिरती हैं, उसके म्यूज़िक को सुनता है, उसके म्यूज़िक की जो गूंज है उसके वो दिल में भर जाती हैं, और उसकी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, और वो अपनी माँ को याद करता है। तो इस पोइम में बताया गया है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो पोइट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करती हैं। तो बेटा ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो जनरली एग्ज़ाम में पुट होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड आउट करोगे, आप इसको फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करोगे, और साथ साथ आप इसकी लर्निंग भी करोगे। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।